नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटों में 60,975 नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 848 लोगों की भारत में कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या देश में बढ़कर 31,67,324 हो गई है, जिनमें से 7,04,348 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसके साथ ही 24,04,585 मरीज उपचार के बाद में ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने दी चीन को चेतावनी, कहा हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। अगर दोनों देशों का विवाद बातचीत से नहीं सुलझा तो फिर हमारी सेना हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की तरफ से होने वाली किसी भी घुसपैठी का जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयारी में है। हाल ही के दिनों में सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टरों की गतिविधि में तेजी आई है, जिसके बाद में सेना ने लद्दाख की ऊंची चोटियों पर ऐसी टुकड़ी की तैनाती की है जो अपने कंधे पर एयर डिफेंस मिसाइल फायर करने की क्षमता रखती है। रूस से निर्मित घातक मिसाइल को भी ऊंची चोटी पर तैयार किया है चीन को जवाब देने के लिए। समाचार एजेंसी NSCI के सूत्रों के हवाले से कहा है कि रूस द्वारा निर्मित एगला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस फौज की टुकड़ी सीमा पर स्थित ऊंची चोटियों पर फौज की जो टुकड़ी है वो तैनात की गई है, जिसके बाद में एयर हमला करने वाली मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही लगातार सीमा के पास सैनिकों की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि चीन और भारत का जो विवाद है वह विवाद बातचीत से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो भारत और चीन के बीच में जो शांति समझौते को लेकर बातचीतें चल रही है वो लगातार फेल हो रही है। इसके बाद में भारतीय सेना भी चीन को हर स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि सीमा के आसपास में चीन के जो हेलीकॉप्टरों की पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया पाया गया है। इसके बाद में भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ गई है और अगर चीन कोई भी गलत हरकत करता है तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। कई घातक मिसाइलों को भी सीमा पर स्थित ऊंची चोटियों पर तैनात किया गया है, जिसके बाद में चीन को आसानी से करारा जवाब मिलेगा भारत के द्वारा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति बन सकती है? इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। गौ हत्या को लेकर सरकार ने पास किया यह कड़ा कानून, हो सकती है जीवन भर की सजा। योगी सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ नया और बेहद ही कड़ा कानून पास किया है। अब जो भी लोग गौ हत्या में पकड़े जाएंगे वो 3 से 10 साल जेल में भी जाएंगे और गौ हत्यारों की संपत्ति भी जब्त होगी और दंगाइयों की तरह उनके पोस्टर भी लगेंगे। इस संबंध में यूपी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने गोवध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2020 पास किया है। इस कानून से यूपी में गौ हत्या के खिलाफ कानून में सख्ती हो जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति गौ हत्या के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है और उनकी जो भी संपत्ति है वो भी सरकार के द्वारा जब्त की जा सकती है। तो दोस्तों, ये कानून आपकी राय में कैसा है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2000 के नोटों की छपाई हुई बंद, क्या बंद हो सकता है भारतीय मार्केट में 2000 का नोट? जानिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में 2000 के नोटों की जो छपाई है वो बंद कर दी है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में 2000 के नोटों के चलन में भी गिरावट आई है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 तक बाजार में 33,432 लाख के 2000 के नोट चलन में थे, जिनकी संख्या मार्च में घटकर 32,936 लाख और मार्च 2020 में 27,398 लाख पर रह गई है। इसके बाद में RBI ने कहा है कि 2000 के नोटों की चलन में कमी आई है और लगातार ये मार्केट में घटते जा रहे हैं, क्योंकि नोटों की जो 2000 के नोटों की छपाई है वो बंद पड़ी है। इसी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि 2019 और 20 में 2000 के नोटों की छपाई नहीं हुई है, जिसके कारण 2000 के नोटों की जो चलन है वो मार्केट में लगातार कम होती जा रही है। लेकिन कुछ मार्केट में अफवाहें भी उड़ रही है कि 2000 का नोट जल्दी बंद हो सकता है। तो RBI ने अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और नई आबकारी ने कोई बयान जारी किया है कि 2000 के नोट को बंद किया जाएगा।
हालांकि आरबीआई ने कहा है कि 2000 का नोट चलता रहेगा और इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आत्मनिर्भर बनने का भारत, चीन के कई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं भारत में बैन है, जल्दी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की कट सकती है भारत में से टिकटें। मोदी सरकार लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है और जो भी प्रोडक्ट्स है उनका हमारे देश में निर्माण कराने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद में जो भी हमारे देश का पैसा है वो विदेश में नहीं जाए, साथ ही हमारे देश के जो भी लोग हैं उनको रोजगार भी मिले। इनको लेकर मोदी सरकार लगातार कड़े से कड़े जो नियम है वो बना रही है और कड़े से कड़े कदम है वो भी उठा रही है। इसके बाद में ऐसा लग रहा है कि जल्दी भारत में जो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल कंपनी है, कोई भी गैजेट्स कंपनी है, वो बैन हो सकती है। इसको लेकर मोदी सरकार ने इशारा किया है। तो दोस्तों, आपकी राय में यह फैसला कैसा है? क्या भारत में चीन के सभी सामानों को बैन कर दिया जाना चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल्दी भारत में बनेगी कोरोना वैक्सीन, मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला। मोदी सरकार लगातार हमारे देश में जो कोरोना वैक्सीन है उनके निर्माण की पूर्ण तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाएगा और उनके 3 ट्रायल होने हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी एक ट्रायल पास हो चुका है उस वैक्सीन का और दूसरे ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है। दूसरा ट्रायल होने के बाद में वह वैक्सीन तीसरे ट्रायल में अगर पास हो जाती है तो भारत को कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सकती है और कई भारतीयों का इलाज हो सकता है और जो कोरोना वायरस का जो लगातार प्रभाव बढ़ रहा है उसको जल्दी से जल्दी कम किया जाएगा। अभी तक भारत के जो भी चिकित्सक टीम है वो लगातार कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और जल्दी भारत अक्टूबर या नवंबर तक कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर सकता है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत कोरोना वैक्सीन की दवा बना सकता है या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शादी के लिए 51,000 रुपए देगी सरकार, जानिए बड़ी खबर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई राज्य सरकारों ने यह कदम उठाया है कि जो भी मजदूर लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं या आर्थिक कमजोरी के कारण उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, इसके लिए अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग बजट पास कर रही है। और जो भी गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन परिवारों को अलग अलग राज्य सरकारें अपनी बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए देने का ऐलान कर रही है। यानी उस आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में 2 बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए मिलेंगे। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्कीम है। सभी राज्यों की स्कीम तो हम इस वीडियो में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम क्रम वाइज अगर वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप अपने नजदीकी मित्र पर जाकर यह जानकारी जुटा सकते हैं। ज्यादातर राज्यों की जो सरकारें हैं वो सभी गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 2 लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है और आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हो। अपने किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर इनकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, ये सरकार का बहुत ही बेहतरीन कदम है, जिसके बाद में आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी, अगले 2 दिनों में आने वाला है भयंकर तूफान, हो जाइए सावधान। देश के कई हिस्सों में और कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और कई बांध ओवरफ्लो होकर टूट भी चुके हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और गाड़ियों का भी कचुम्बर बन चुका है, क्योंकि बरसात के पानी की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। इसकी वजह से कई गाड़ियों और जनहानि का भी नुकसान हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों में ऐसा मंजर देखने को मिला है, जिसके बाद में बरसात के पानी से कई राज्यों को काफी भारी नुकसान हुआ है और किसानों की जो फसल है वो भी चौपट हो गई है, साथ ही जनहानि का भी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर अभी भी जो मानसून की बारिश है वो जारी है, इस वजह से उन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, उप हिमालय, साथ ही मध्यम भारत के कई जिलों और कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर गंभीर चेतावनी की है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो बारिश का दौर है वो चल रहा है। उसकी वजह से लगातार जो बांध और नदियां हैं वो ओवरफ्लो होकर टूट रही है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मध्यम भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान है। अब खेती के लिए किसानों को 0% ब्याज दर पर मिलेगा 3 लाख रुपए का लोन, जानिए बड़ी खबर है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय को दुगुना करने के लिए सरकार के बीच में दांव पेच चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो किसानों को बिना ब्याज के देने वाली है, यानी ऋण मुक्त जो लोन है उनकी योजना
योजना अभी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है ताकि किसान ब्याज के बोझ के तले ना दबे। किसी राज्य में संभवतः ये ऐसी पहली स्कीम है। देश के कृषि मंत्री ने बताया कि बैंकों के द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दरें 7% जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध कराएगी। किसान फसली ऋण आढ़ती की बजाय बैंकों से सीधा ले सकता है। इसके लिए एक आपदा फंड की योजना तैयार करने पर भी विचार चल रहा है और जल्दी सभी राज्यों के जो देश के किसान हैं उनको 0% ब्याज दर पर सरकार के द्वारा 3 लाख का लोन दिया जा सकता है। अभी सरकार इस फैसले पर विचार कर रही है और अगर यह कानून पास हो जाता है तो जल्दी जो किसान है उनको 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिसके बाद में जो किसान है वो लगातार जो कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी और वह अच्छी फसल का उत्पादन भी कर पाएंगे। साथ ही जो किसानों की आय है वो भी 2022 तक मोदी सरकार के द्वारा दोगुनी करने का जो वादा है वो भी सरकार साथ ही साथ निभा रही है। तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपको भी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिलहाल की न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।